हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बीटीएस मेंबर एक K-pop आइडल थे और फिर वो 18 मंथ के लिए मिलिट्री सर्विस में चले गए। फाइनली अब हमारे सारे ही बीटीएस मेंबर अपने अपने मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करके वापस से अपनी लाइफ में आ चुके हैं और अब वापस से वो फिर से एक K-pop आइडल बन चुके हैं और एक K-pop आइडल की तरह ही उन्होंने अपनी लाइफ को रीस्टार्ट भी कर दिया है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली ही हमारे सारे ही बीटीएस मेंबर वीवर्स पर लाइव आए थे और उन्होंने अपने आर्मी से इंटरेक्ट किया था। उस लाइव सेशन के दौरान उन्होंने अपनी आर्मी से काफी सारी बातें की थी, साथ ही साथ उन्होंने अपनी परेशानी को भी आर्मीज के साथ शेयर किया था, जिसे जानकर आर्मीज भी काफी ज्यादा परेशान है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बीटीएस मेंबर किस बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान थे तो मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बीटीएस के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक K-pop आइडल अपने आप को काफी ज्यादा मेंटेन रखते हैं, यानी कि अपनी डाइट पर वो काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। और जैसा कि हमारे सारे ही बीटीएस मेंबर मिलिट्री सर्विस से आए हैं तो जाहिर सी बात है वो मिलिट्री सर्विस के दौरान काफी अच्छे से खाते पीते होंगे, क्योंकि वो वहाँ काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते होंगे और इसीलिए उन सारे ही बीटीएस मेंबर को लगता है कि उनका वेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यही उनके टेंशन की बात थी। लाइव के दौरान हमारे जंगकुक कहते हैं कि उनका बेली फैट काफी ज्यादा हो गया है और वो अब रिड्यूस नहीं हो रहा है। और फिर जंगकुक की बात सुनते ही हमारे बीटीएस भी कहते हैं कि उनका भी बेली फैट काफी ज्यादा बढ़ गया है और उन्हें भी उसे कम करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और फिर तभी हमारे सुगा भी कहने लगे कि उनका भी बेली फैट काफी ज्यादा बढ़ गया है, वो इसे लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है क्योंकि वो जल्दी कम ही नहीं हो रहा। और फ्रेंड्स, यही एक टॉपिक थी जिसपे सारे बीटीएस मेंबर अपनी अपनी बातें कह रहे थे। हालांकि फ्रेंड्स, जब ये बातें सारे बीटीएस मेंबर कर रहे थे उस टाइम वो काफी ज्यादा हंसते हुए अपनी अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन फिर भी वेट लूज करना बहुत ही जरूरी हो गया है बीटीएस मेंबर्स के लिए, ऐसा आर्मीज को लगता है। क्योंकि जब बीटीएस मेंबर ने वेट लूज को लेकर अपनी अपनी बातें कही तो आर्मीज को लगता है कि जैसे बिग हिट पहले बीटीएस मेंबर को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती थी, यानी कि उनकी डाइट को लेकर, उसी तरह फिर से वो उनके ऊपर प्रेशर दे रही है और उन्हें फिर से वैसे ही बनने के लिए कह रही हो। हालांकि फ्रेंड्स, ये तो आर्मीज के थॉट्स हैं, पता नहीं हाइप्स उन्हें प्रेशर दे रही है वेट लूज करने के लिए या फिर खुद ही बीटीएस मेंबर अपने आप को मेंटेन करना चाहते हो और फिर से वैसे ही अट्रैक्टिव बॉडी बनाना चाहते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, ये तो हम सभी ने देखा था कि बीटीएस मेंबर जब मिलिट्री सर्विस में थे तो उस टाइम वो काफी ज्यादा हेल्दी नजर आ रहे थे और वहीं वीवर्स के लाइव के दौरान उन्होंने अपने वेट को काफी ज्यादा लूज भी कर लिया था। और इन सारे कन्वर्सेशन के बीच में जिमिन भी कहते हैं कि स्ट्रगल के समय उन्हें सिर्फ 1 टाइम ही मील मिलता था। और बीटीएस मेंबर की इन्हीं सारी बातों को सुनकर आर्मीज ये अनुमान लगा रही है कि बिग हिट फिर से उन्हें प्रेशर देने लगा है। इसीलिए आर्मीज ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बीटीएस मेंबर किसी भी तरह का टेंशन लें और टेंशन के चक्कर में वो कम खाएं और अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाएं। इनफैक्ट वो जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, आर्मीज उन्हें तब भी प्यार करती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या बीटीएस मेंबर को अपना वेट लूज करना चाहिए या फिर नहीं? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।